तो गीता के आज पंचदश अध्याय, 15वां अध्याय या 15 चैप्टर करेंगे। जो 14वां अध्याय था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। सत्व रज तम, इनका हमारे पर्सनालिटी में क्या फंक्शन है, कैसे वो हमारे पर्सनालिटी को मॉडिफाई करते हैं, उससे रिलेटेड था। और लास्ट के कुछ 7-8 श्लोक वो था कि वो एक तरह की रिपीटेशन है, वर्ड चेंज हो जाता है। जो इन 3 गुणों वाले संसार से ऊपर उठ जाता है उसकी क्या सिम्टम है इत्यादि। और बेसिकली ये 3 गुणों को समझने का वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है ना, 3 गुणों को ठीक ठीक समझने की। अब वो पंचदश अध्याय देखेंगे जिसमें टोटल 20 श्लोक है। श्री भगवान वाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। श्री भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। एक पेड़, अश्वत्थ पेड़, जिसको हम हिंदी में पीपल का पेड़ बोलते हैं, वो पेड़ जो ऊर्ध्वमूलः, जिसका जो रूट है, मूल, वो ऊर्ध्व ऊपर है, अधः शाख, और उसकी जो ब्रांचेस है वो डाउनवर्ड है। जिसका रूट तो ऊपर है पर ब्रांचेस डाउनवर्ड है। छंदांसी यस्य पर्णानि, पर्ण कहते हैं लीव्स, पत्ते, और जिसके पत्ते, छंद, जो वेद आदि शास्त्र हैं, यस्तम वेद स वेदविद, वो वेदों को जानने वाला विद्वान होता है। तो ये थोड़ा उपनिषदिक स्टाइल है ये। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी ये श्लोक आया है। तो हमारी पर्सनालिटी को और इस यूनिवर्स को एक पेड़ के साथ कंपेयर किया गया। पेड़ का नाम कुछ भी हो सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अश्वत्थ पेड़ लिया। वो अश्वत्थ नाम उसकी बड़ी इम्पोर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आ मतलब नेगेशन, श्वः कहते हैं टुमारो, कल, स्थ, स्था धातु से है, जो रहता है। जो कल नहीं रहता है, जिसकी कल रहना पक्का नहीं है, उसको कहते हैं अश्वत्थ। तो ये जो पूरा संसार है, हमारी जो शरीर है, जो हमारा जो शरीर कहने से तो डेड बॉडी ही आएगा, पर जो भी जो लिविंग बॉडी है, ये उस पेड़ के तरह है जिसका नाम है अश्वत्थ। पिंड ब्रह्मांड की थ्योरी तो जानते हैं, मतलब जो कॉस्मोस है वही हमारी बॉडी है। बॉडी इज पिंड, ब्रह्मांड मीन्स कॉस्मस। तो ये कैसा वो पीपल का पेड़ है जो उल्टा है। पेड़ की रूट नीचे होता है जमीन में, और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो अपवर्ड होते हैं, ऐसे ऐसे फैलते हैं। पर ये जो शरीर रूपक जो पेड़ है, इसका उल्टा है, ऊर्ध्वमूलम। इसका जो मूल है, रूट है, वो ऊपर है, और इसको जो ब्रांचेस हैं वो डाउनवर्ड हैं। अपने आप को सोच के देखिए, आपकी रूट कहाँ पर है? ब्रेन यहाँ पर है, माइंड यहाँ पर है, आत्मा यहाँ पर है। तो आपका मूल पैरों में नहीं है आपका मूल यहाँ पर है। अच्छा, आपकी बॉडी पार्ट्स को देखिए, वो अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? सब डाउनवर्ड है ना? आपकी सब कुछ डाउनवर्ड है तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, शाखाएं ब्रांच, अधः कहते हैं डाउन। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। तो इसमें एक वर्ड आया, अव्यय। अव्यय कहते हैं इम्पेरिशेबल,
जो नष्ट नहीं हो। अब ये तो यहाँ मैच नहीं कर भाई, यूनिवर्स है, शरीर है, ये अव्यय कैसे होगा? तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो परिणामी नित्य है, अर्थात वो इटर्नल है, बट विथ कंडीशन, दैट इज विथ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना नहीं? और जो आत्मा या कॉन्शस एंटिटी है वो अपरिणामी नित्य है, जो इटर्नल भी है पर चेंज लेस इटर्नल। तो ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है वो प्रवाह से नित्य है। इसके लिए संस्कृत में और एक शब्द आता है, प्रवाह नित्यता। अल्दो फॉर्म चेंज होता रहता है, पर जो एग्जिस्टेंस इन ए फ्लो, इट इज द सेम थिंग। इसीलिए इसको अव्यय कहा। तो ये जो शरीर या सांसारिक मैटेरियल वर्ल्ड है, जो कि ऊपर से उसकी जो ग्रॉस फॉर्म है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, पर इंटरनली इट्स ऑलवेज नित्य है। वो उल्टा पेड़ की तरह है, पीपल के पेड़ की तरह, जिसका रूट ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर। छंदांसी यस्य पर्णानि। पर्ण कहते हैं पत्तों को। पत्तों का क्या रोल होता है? कि पेड़ को नर्चर करे, नॉरिश करे, खाना पकाने का वही होता है ना। कहते हैं पेड़ों की जो रसोई घर है वो किचन, जो किचन है वो पत्ते होते हैं। खाना बनता है सूरज से, चांद से, जो भी है, लाइट आता है, खाना बना के भेजते हैं, तो उसको नर्चर करते हैं। तो हमारी जो इंसानी पर्सनालिटी है उसको नर्चर करने वाले पत्तों की तरह कौन है? छंदांसी वेद, ज्ञान आदि, वेद आदि ज्ञान होते हैं। यस्तम वेद, जो उस उल्टा पेड़ को, अर्थात शरीर रूपक उल्टा पेड़ को वेद जानता है, स वेद, वेद वही रियली शास्त्रों को समझता है। वेद मतलब वेदों को जानता है। तो वेद, पहला वेद का मतलब है जानना, दूसरा वेद के है वेद लिटरेचर, है ना? तो जो जानता है वही वेदों को जानता है। अधश्चोर्धम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः, अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके, अधश्च ऊर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा। अर्थात शरीर रूपक पेड़ के शाखाएं, बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ तो आधा, कुछ ऊपर नीचे की फैले हैं, फैला यहाँ फैलना है, कुछ ऊपर फैले हुए हैं। गुण प्रवृद्धा, गुणों से बढ़ते हैं। गुण कौन है यहाँ? सत्व रज तम, इन तीन तरह के गुण। गुण का अर्थ कभी यहाँ वो जो अच्छा बुरा गुण में नहीं लेना। विषय प्रवाल, प्रवाल, और विषय जो ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसेस होते हैं, जो मतलब जिनको हम भोगते हैं, वो उसके प्रवाल हैं, वर्ड्स हैं, कलियां हैं, कलियां। अधश्च मूलानि अनुसंततानि, और उनके जो मूल हैं, उन इंद्रियों के मूल, वो नीचे की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। कर्मानुबंधिनी, और वो कर्मों के साथ बंधे हुए हैं मनुष्य लोग के, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग। जब भी मेटाफोर दिया जाता है वो कंफ्यूजन करता है। जब तक लोग काव्य शास्त्र को ठीक ठीक नहीं समझते हैं तो कंफ्यूजन होता है। और बहुत ज्यादा अलंकार यूज करना भी, अलंकार समझते, जो पोएटिक सिमिलीज होते हैं, पर वो सिमिलीज को के एक्सप्रेस करने के पचासों अलग अलग तरीके होते हैं। इसको संस्कृत में अलंकार कहते हैं। जैसे चलो एक टॉपिक से अलग है, पर आपको पता हो तो, कोई लिटरेचर पढ़ते हैं, आप किसी चीज को आप तारीफ करना चाहते हैं। सपोज आप कोई सुंदर, है ना, एक सुंदर महिला है, आप उसको तारीफ करते हैं, तो आप कह सकते हैं आप बहुत सुंदर है।
उसको एस्थेटिक वे में कैसे कहेंगे? अब इसमें 5-6 एंगल देखिए। आपका मुंह तो चांद जैसा है। आज तो लगता है चांद निकल आई है। कि आज तो तारे सारे शर्मा जाएंगे। एक ही चीज की किसी सुंदरता को तारीफ करने के लिए आप पचासों तरीके होते हैं। बट द पॉइंट इज, इट्स अबाउट कि आप सुंदर हो या आपका मुंह सुंदर है, दैट्स इट। पर जब आप इनकी लैंग्वेज की स्टाइल को आप नहीं समझते हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, वो क्या करते हैं? उस वर्ड मीनिंग में फंस जाते हैं। अच्छा, तुम्हारे आने से तारे मुरझा जाते हैं। ये तो इलॉजिकल है, साइंटिफिक नहीं है ये तो सुपरस्टिशन हो गया। भी नहीं, जिसको बोला गया शी अंडरस्टूड एंड शी इज हैप्पी। इसमें साइंस काम नहीं करता, लॉजिक काम नहीं करता। इट इज ए वे ऑफ सेइंग। तुम्हारा मुंह चांद जैसा है। चांद? चांद तो एक प्लानेट है। वहां तो पत्थर है, पहाड़ है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? आपको पता है, पोएटिक सेंस को ना समझने वाले लोगों को, जो पोएटिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या बोलते हैं? कहते हैं काष्ठ्य कुड्यवत। लकड़ी के कुर्सी, चेयर और टेबल है। मतलब बात समझ में आती है? आप किसी की तारीफ कर, अच्छा कभी कभी हम ना फ्रेज यूज करते हैं, फ्रेज। नाच ना जाने अंगन टेढ़ी। मतलब किसी ने बोला कि जी वो तो बेकार था, वो कहीं कंपटीशन में या कुछ करने गए थे, उनसे हुआ नहीं, तो बोले बेकार था। तो आपको आपके दोस्त ने बोला नहीं वो तो बढ़िया था, सब लोगों ने तारीफ की। नहीं नहीं, ये वो तो बेकार था, उसमें बड़ा सारा गड़बड़ था, पार्शियलिटी थी। तो उसने बोला नाच ना जाने आंगन टेढ़ी। अब अगर वो समझता तो समझ जाता, वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तुम्हें ही नहीं आता था, बाकी तो सब सही था। अब उसने, अगर उसको वो सेंस नहीं है, वो क्या कहेगा? भाई मैं तो नाचा ही नहीं हूँ, आपने मुझे नाचने की बात क्यों कह रहे हो? आई नेवर डांस्ड। तो फिर आदमी सर पकड़ेगा, भाई मैंने कहा गलत जगह ये फ्रेज यूज कर दिया। बात समझ में आती है? तो ये जो नाच ना जाने, ये फ्रेज है, पर ये भी अलंकार है। तो सारे लिटरेचर, क्योंकि हमारे यहाँ पोइटिक एस्थेटिक की यूज इतना ज्यादा है, इवन वेदों में भी भरा पड़ा है। तो पर कभी कभी क्या होता है ना, ये जो एस्थेटिकल चीजें जब ज्यादा यूज होने लगते हैं, कॉमन व्यक्ति कंफ्यूज होता है कि भाई सीधी सीधी बात करो ना। ये सुंदर है, तुम्हें नाचना नहीं आता है, ये सीधा बोलो, हमें समझ में आता है। अब आप वो इतने सारे अलंकार बताते हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर आपको ये पता हो कि कोई भी, इट्स नॉट अबाउट शास्त्र और समथिंग। जो टेक्स्ट बुक है, आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, आप साइंस पढ़ रहे हो, उसमें ये नहीं मिलेगा। पर आप कोई भी बुक विच इज रिलेटेड टू सोशल साइंस, सोशल सोसाइटी, इट्स नॉट ओनली आर्ट और लिटरेचर और स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी, नो, anything which directly connected with any literature connected with society, human being, तो उसमें आपको ये पोएटिक स्टाइल तो मिलेगा ही मिलेगा, और कहीं मिले ना मिले, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो भर भर के मिलेगा, आज भी मिलता है और हजारों साल पहले भी था। और ये हर लैंग्वेज की स्टाइल है। तो यहाँ भी वही है, देखिए जो पहला श्लोक कैसे बोला कि एक अश्वत्थ पीपल का पेड़ है, जिसका रूट ऊपर है, जिसकी ब्रांचेस नीचे की ओर है। वेद जिसके पत्ते हैं, जो जानता है वही जानता है। अब आप क्या समझोगे? गूंगे क्या बकवास है? तो जो स्टाइल को समझते हैं,
इस पोएटिक स्टाइल को समझते हैं और उसकी मीनिंग समझते हैं, फिर वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, है ना। चलिए, हम ये तो थोड़ा वैसे ही आपको हल्की सी जानकारी दे दी। तो ये जो सेकंड श्लोक है, इसकी शाखाएं ऊपर नीचे चारों ओर से फैले हुए हैं। गुणों से, तीन गुणों से नर्चर्ड हैं, सत्व रजत तम आदि से। ये शाखाएं ऊपर नीचे सब तरह से फैले हुए हैं का क्या मतलब है? कि ये जो आपकी सेंसुअल डिजायर है, आप ज्ञान किससे करते हैं? आंख से, नाक से, जो भी आपकी पंच इंद्रियां हैं और मन। और ये पंच इंद्रियां प्लस मन, ये सब तरह से फैले, ऊपर नीचे दाएं बाएं, राइट लेफ्ट कॉर्नर, जहां भी देखो उनका आपका इंद्रियां मन सब जगह भागते रहते हैं। और ये किससे फैलते फूलते हैं? सत्व रजत तमो से। तमोगुण बढ़ जाए, आप डिल्यूजनल चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। रजोगुण बढ़ जाए, आप इमोशनल चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो। सत्वगुण बढ़ जाए, आप इंटेलेक्चुअल चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो, आदि आदि। गुणों के कारण ये काम बहुत होते रहते हैं। विषय प्रवाला, और ये ऐसी हैं कि इन इन इस पेड़ की जो प्रवाल हैं, जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स मतलब जो कलियां, कली, वो हैं ये जो दुनियाई ऑब्जेक्ट हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड्स हैं, ये उनके ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि अट्रैक्शन इसी की तरफ होता है। अधश्च मूल मूलानी अनुसंततानी, और इनके जो मूल है, जो कि ऊपर है, वो नीचे की ओर फैलता जाता है, फैलता जाता है। आपकी शरीर की हर अंग प्रत्यंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड। अच्छा, इंसानी की बनावट देखिए, पशुओं का अलग है। पशु तो ऐसे रहते हैं, उनका सर भी यही है और बैक भी यही है। पर हमारा क्या है, हम खड़े ऐसे सीधे होते हैं। हमारा सर यहाँ से शुरू होता है और लास्ट होता है पैर के फुट में, है ना। और हम, यहाँ से हमारा रूट है, पेड़ का रूट हमारा यहाँ है, हाथ पैर सब डाउनवर्ड है। और उसके बाद सारी इंटरनल ऑर्गन और एक्सटर्नल ऑर्गन फैले हुए होते हैं। कर्मानुबंधीनी मनुष्य लोके, और ये सब के सब कर्मों से बाइंड है, बंधे हुए हैं, अपने अपने कर्मों से। कर्मों के फल, कर्मों के संस्कार, जो कर्म हम करते हैं, उससे बंधे हुए हैं। ऐसा एक मनुष्य का शरीर, या मनुष्य शरीर का नाम ही नहीं दिया, पर ये दोनों श्लोक उसी मनुष्य शरीर को एक मेटाफोरिकली आपके सामने रखते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूला, मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। न रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते। ये जो ट्री, जिस पेड़ की बात वो कर रहे हैं, अस्य रूपम, इसका जो फॉर्म है, ये यह इस संसार में तथा न उपलभ्यते, यहाँ वो नहीं मिलता है। न अंतः, इसकी कोई एंड नहीं। आदि, आदि नहीं, बिगिनिंग नहीं। न च संप्रतिष्ठा, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो टेम्पररी, अश्वत्थ का लिटररी मीनिंग होगी ये जो टेम्पररी या मोमेंटरी है अश्वत्थ, जिसका रूट बहुत गहरा गया है, इसको असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, एक बहुत ही मजबूत फॉर्मिडेबल शस्त्र कहते हैं, कोई वेपन या एक्स, किसी फॉर्मिडेबल कुल्हाड़ी से। वो कुल्हाड़ी कौन है? असंग रूपक कुल्हाड़ी। असंग कहते हैं डिटाचमेंट, डिटाचमेंट रूपक एक कुल्हाड़ी से छितवा नष्ट करके, आगे जो बताएगा वो देखेंगे। तो पहले लास्ट लाइन से ही लेते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। कोई कोई बड़ा मजबूत पेड़ है, आपको इसको काटना है। काटने के लिए आप क्या यूज करते हैं? एक्स, कुल्हाड़ी। मतलब आजकल तो बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, सौ आ गए हैं, पर ट्रेडिशनली एक्स है, और बड़ा मजबूत एक्स है। यहाँ एक्स किसको बोला? असंग। संग समझते हैं, एसोसिएशन। असंग
नो एसोसिएशन। तो नो एसोसिएशन इज ए फॉर्मिडेबल एक्स। अटैचमेंट जिसको कहते हैं, अटैचमेंट ना होना अर्थात डिटैचमेंट ही बहुत बड़ा अस्त्र है। किस चीज के लिए? इस पेड़ को काटने के लिए। कौन सा पेड़? ये जो शरीर रूपक पेड़। मतलब ये शरीर दोबारा ना मिले, जब नष्ट हो दोबारा ना मिले, या जो संसार के साथ कनेक्शन है उस कनेक्शन से छुटकारा मिले, इसके लिए कौन सा एक्स हम कुल्हाड़ी यूज करते हैं? असंग रूपक। असंग कहते हैं जो जो नॉन अटैचमेंट डिटैचमेंट रूपक को कुल्हाड़ी यूज करते हैं। कैसा है ये जो पेड़? अश्वत्थ पेड़, सुविरूढ़ मूलम, जिसका रूट बहुत डीपली गया हुआ है। सुविरूढ़ बहुत ज्यादा डीपली गया हुआ है। न रूपमस्य यह तथा उपलभ्यते। और इसकी कोई, ये जो शरीर है ये जिस चीज से बना है, किससे बना है? त्रिगुणात्मक, तीन गुणों से। ये त्रिगुणात्मक संसार को हम क्या कहते हैं? प्रकृति है ना, जहां से ये बनी है। और ये प्रकृति का एक मैनिफेस्टेशन है, जिसका ना कोई रूप होता है। रूप सिर्फ आपको जब कोई चीज बन जाता है तो उसका फॉर्म दिखता है, और वो फॉर्म कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इसका रियल फॉर्म क्या है किसी को नहीं पता। सत्व रजत तम से जो प्रकृति, जहां से ये यूनिवर्स क्रिएटेड हुआ, उसका कोई फॉर्म नहीं है, पर वो अलग अलग फॉर्म में दिखता है। और उसका रियल फॉर्म क्या है किसी को नहीं पता। जिस जिस जो ईंट बना है, जो पत्थर है, जो माउंटेन्स हैं, जो वाटर है, जो सॉइल है, या इस दुनिया में जितने भी चीजें हैं, वो सब उस सत्व रजत तमो गुणों से बने हुए हैं। इंक्लूडिंग आपका बॉडी है, बॉडी की जो बोन है, ब्लड है, आपकी हड्डी है, मांस है, रक्त है, सब कुछ मटेरियल, इतने सारे फॉर्म है। उसका ओरिजिनल फॉर्म क्या है किसी को नहीं पता। ना अंत, ना आदि, ना उसका कोई बिगिनिंग है, ना एंड है। और ना कोई उसकी सिचुएशन, कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। और ऐसे चीजों से बना हुआ जो ये अश्वत्थ पेड़ आपका शरीर है, वो उसको काटने का एक ही तरीका है कि आप डिटैचमेंट या नॉन एसोसिएशन रूप कुल्हाड़ी से आप इसको काट सकते हो। ये जो तीन चार श्लोक आपने पढ़ा, इसमें कोई ऐसा ऐसी बातें नहीं जो आप नहीं जानते, उल्टा इससे बेटर जानते। पर ये उपनिषदों में एक श्लोक आया, उन्होंने इसको तीन चार श्लोक बना के बड़ा मेटाफोरिकली आपके सामने रखा। काट कर, सेंटेंस अभी अधूरा है, फोर्थ लेंगे। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो उस अश्वत्थ पेड़ को, ट्रांजिटरी शरीर को, डिटैचमेंट रूपक एक्स से, कुल्हाड़ी से काट कर, उसके बाद पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस पद की, उस स्टेट को पाने की कोशिश करना चाहिए। परिमार्गितव्यम, परिमार्गण कहते हैं ढूंढना, सर्च करते रहना चाहिए। किसकी? उस पद की। पद मतलब प्लेस। वो कौन सा पद? प्लेस अभी बात करेंगे। यस्मिन गता, जिस जगह पर जाने पर न निवर्तन्ति भूय, दोबारा कोई वापस नहीं आता। तमेव चाद्यम, वो जो जगह, वो जगह कौन है? वो ये पुरुष है, चेतन परमात्मा। उस चेतन परमात्मा जो कि आद्य है, जो प्राइमरी है, उसको प्रपद्ये पा सकता है, पा लोगे। और वो कैसा है? यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, जहां से वो इटर्नल कहिए या एंशियंट मैटर मैटेरियल इन्वॉल्व, जो इवोल्यूशन है, प्रवृत्ति, जो भी एक्टिविटी है, मैटेरियल एक्टिविटी,
जहां से प्रसृता फैली हुई है, पुरानी द अनसियंट, वही परमात्मा पुरुष को पा सकते हो। जब तुम उस पीपल के पेड़, अश्वत्थ पेड़ को काट लेते हो, किससे काटोगे? डिटैचमेंट, रूपक, रूपक समझते हैं, हिंदी में भी रूपक बोलते हैं। रूपक अलंकार में क्या होता है? जो ओरिजिनल चीज, उसके ऊपर एक जो इमेजिनरी चीज को इम्पोज कर दिया जाता है, वो जो इम्पोजिशन है, वो एक एस्थेटिक फॉर्म बनता है, इसको रूपक कहते हैं। बात समझ में आई? एक व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल है, आप कहते हैं ये तो गहरा समुंदर है, तो श्लोक कहता है, डिटैचमेंट रूपक कुल्हाड़ी से पीपल पेड़ रूपक शरीर को, लाइफ को काट कर तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके बाद उस सुप्रीम प्लेस को ढूंढना चाहिए। सुप्रीम प्लेस, जो सबसे बड़ा स्थान है, उसको ढूंढना चाहिए। वो सबसे बड़ा स्थान किसको कहते हैं? जहां जाने पर कोई वापस नहीं आता है। अब ये कौन सा स्थान है? मोक्ष, जिसको आप कहते हैं लिबरेशन। उसमें क्या होता है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, वहां आप उस पुरुष को प्राप्त करते हो, पुरुष चेतन कॉन्सियस परमात्मा को प्राप्त करते हो, जो आद्य है, वो इज द फर्स्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो जो पहला है संसार की तत्व। और जहां से ये पुरानी पुरानी मतलब द एंशियंट ओल्डेस्ट प्रवृत्ति ही, जो एक्टिविटी है, प्रसृता फैली हुई है। ये सबसे ओल्डेस्ट एक्टिविटी किसकी होती है? प्रकृति की हलचल। ये जो प्रकृति की हलचल इवोल्यूशन है, दैट इज द ओल्डेस्ट एक्टिविटी। उसके बाद हमारी आपकी एक्टिविटी तो बहुत लेटर इवॉल्व होता है। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो जो लोग उस अश्वत्थ पेड़ को काट देते हैं, हाँ, निर्माण मोहा, मान कहते हैं प्राइड, अहंकार, मोह कहते हैं डिल्यूजन। जो अहंकार और मोह, प्राइड एंड डिल्यूजन, इन दोनों से नी निर्गत, ऊपर उठ चुके हैं, फ्री फ्रॉम वेनिटी एंड डिल्यूजन, जितसंग दोषा, जिनके हर तरह के दोष, दोष मतलब बुराइयां, वो बुराइयां कहां से पैदा होती है? संग से। संग, एसोसिएशन, अटैचमेंट। संग से कैसे दोष पैदा होता है? देखिए, इंसान की एक ही प्रॉब्लम है, वो अच्छा करता है या बुरा करता है। अच्छा बुरा सबका एक ही काज है, एंड दैट इज एसोसिएशन। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। इस चाहने को पाना, ना चाहने को छोड़ने के चक्कर में हम सारे पाप पुण्य, धर्म अधर्म करते रहते हैं। जो पसंद नहीं है, जो हमारे लिए नुकसान करता है, या हमें लगता है कि अच्छा नहीं है, तो उनसे छुटकारा पाने के लिए, और जो चाहिए उसके पाने के लिए, इसी दो के लिए हमारे सारे पाप पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म अकर्म चलता रहता है। किसी के ज्यादा धर्म हो जाते हैं, कम अधर्म, किसी के ज्यादा अधर्म हो जाते हैं, कम धर्म। वो सब तो उसको पाने की तरीके के कारण हो। आप गलत तरीका अपनाते हैं तो पाप बढ़ जाता है, अच्छे तरीका अपनाते हैं तो धर्म बढ़ जाता है। डिल्यूजनल है, समझदारी कम है, तो उसकी अलग होता है। दीज आर द, आप कैसे उसको अचीव करना चाहते हैं, उसके कारण आपकी प्रोपोर्शनल चेंजेस होते रहते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे, आप जो भी आपके अंदर पाप पुण्य आए, अच्छा बुरा आया, वो सिर्फ इसीलिए आया कि आप किसी चीज से एसोसिएट, पॉजिटिवली या नेगेटिव, शत्रु रूप में या मित्र रूप में। शत्रु भी है, आपको हमने बार बार डिस्कशन किया है, एनिमी से भी आप अटैच्ड हो। और मोस्ट ऑफ टाइम हम जो नहीं समझते,
हमारा एसोसिएशन सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजों से है। जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते, जिन चीजों को हम लाइक नहीं करते, उनसे हम सबसे ज्यादा अटैच। आपकी मेमोरी में, आपकी सबकॉन्शियस में, आपकी कॉन्शियस में सबसे ज्यादा वो चीजें मैटर करता है जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, या जो चीजें आपको बॉदर करती हैं। बॉदर करते हैं, अभी बेस्ट वर्ड है ना, बॉदर करते हैं। अगर सब कुछ ठीक जा रहा है, आपको पता ही नहीं पिछले साल कैसे बीता, अगर आपको ये पता नहीं चला कि इस साल कैसे बीत गया, ये मंथ कैसे बीत गया, मतलब सब अच्छा ही बीत। अगर आपको पता ही नहीं चला 20 साल कैसे बीत गया, इसका मतलब आपको सब अच्छा ही बीता। इसीलिए कोई मेमोरी डेवलप ही नहीं हुई ज्यादा। अगर लाइफ में बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स होते, तो आपको एक एक चीज आपको याद रहती। दुश्मनी याद रहती, बुराइयां याद रहती, बीमारियां याद रहती, सब मुश्किलें याद होती। या कोई बहुत अच्छी हो वो याद रहेगा। बहुत अच्छी तो हमेशा तो नहीं होते। वही आपके घर में किसी की शादी ब्याह हुआ, कुछ ऐसा अब पैदा हुआ, ऐसा कुछ वो नया घर खरीदा, वो लाइफ में हमेशा थोड़ा ही होता। वो तो कभी कभार होता है। पर अगर एवरीथिंग गोज स्मूथली, यू डोंट रिमेम्बर इट मोस्ट ऑफ टाइम। क्यों? कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ ना होने का मतलब है सब स्मूथली जा रहा है। इसीलिए हमारी मेमोरी में सबसे ज्यादा जो चीजें हैं ना, वो नेगेटिव शत्रु ज्यादा हमारे दिमाग में बैठते हैं। दुश्मन, दोस्त कम बैठते हैं। हमारे रात की नींद में ज्यादा दोस्त सपने में नहीं आते हैं, दुश्मन सपने में आते हैं। दुश्मन इन द सेंस जरूरी नहीं इंसान हो, हर तरह की जो भी जिनसे हम पसंद नहीं करते। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, एसोसिएशन जब बोलते हैं, अटैचमेंट जब बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट जो आपके पास अच्छी चीजें हैं, जो बुरी चीजें भी हैं, क्योंकि बुरा अच्छा दोनों स्पिरिचुअली, ये दोनों बराबर वैल्यू रखते हैं स्पिरिचुअल लाइफ। ये दोनों ही आपके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है। तो जो दोष हमारे अंदर आया है, जो भी बुराइयां आई है, वो बुराइयां कैसी आई? संग के कारण, एसोसिएशन के कारण आया है। जिस व्यक्ति ने उस एसोसिएशन से पैदा होने वाले बुराइयों को जीत लिया है, अर्थात डिटाच्ड हो गया है, जिसने अहंकार, मान, ईगो और मोह, डिल्यूजन से फ्री हो गया है, अध्यात्म नित्य, और जो कॉन्स्टेंटली, नित्य हमेशा अध्यात्म रहता है। अध्यात्म मतलब आत्मनि इति अध्यात्म, जो अपने आप में रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अध्यात्म, नित्य। अब हमारी क्या हालत है? हम आत्मा के छोड़कर सब में रहते हैं। हम बॉडी में हैं, हम माइंड में हैं, हम अपनी सोच, थिंकिंग प्रोसेस में हैं, हम शरीर से बाहर की चीजों में हैं। हम जहां नहीं है, वो क्या है? हम अपने सेल्फ में नहीं है। और जो व्यक्ति आत्मा में नित्य कॉन्स्टेंटली खुद में रहता है, सेल्फ में, दैट इज कॉल्ड अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ ही होता है बीइंग इन सेल्फ, नॉट इन गॉड। गॉड तो बाय डिफॉल्ट आपको मिलता है। ईश्वर को पाने के पीछे जो दौड़ते हैं ना, वो मिराज मिराज कहते हैं ना, वो जो रेगिस्तान में पानी के पीछे दौड़, कुछ नहीं मिलने वाला। जानने की कोशिश करना है तो ट्राई टू नो सेल्फ, योर सेल्फ। और जिसने खुद को जान लिया, वो बाय डिफॉल्ट ईश्वर को जाने। और तुम अगर खुद को नहीं जाने, ईश्वर कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए जो ईश्वर के पीछे भागते हैं, उनको कभी नहीं मिलने वाला। और जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, उनको तो मोक्ष मिल सकता है,
पर जो ईश्वर को मानते हैं और सेल्फ को नहीं ढूंढते, उनको तो कभी नहीं मिलने वाला। इसीलिए बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशन में जो परमात्मा की नहीं मानते, but still they got the enlightenment because they found, वो आत्मा को ढूंढ लेते हैं। अगर आप आत्मा को रियलाइज कर लिए, आप ईश्वर को मानो न मानो, बाई डिफॉल्ट वो मिलेगा। वो परमानंद है। ईश्वर क्या है, कोई रूप थोड़े है कि आप उस, आपको कोई लाइट आ गया, ब्लू रेड लाइट आ गया, या कोई फॉर्म आ गया, नहीं। ईश्वर का स्वरूप है सच्चिदानंद, सत एग्जिस्टेंस। उसको क्या आप रियलाइज करोगे? वो तो तुम भी एग्जिस्ट करते हो। चित चेतन स्वरूप, तुम खुद ही चेतन स्वरूप हो। तो परमात्मा को क्या जानोगे, कैसे पता चलेगा कि तुमने जाना? आनंद वाला पाठ, व्हेन यू विल बी, जब तुम पूरी तरह डिलाइट में, ब्लिस में मर्ज हो जाओ, तो उसको कहेंगे कि परमात्मा को जाना। पर तुम अगर उस आनंद में डूबने के बाद ही, बिकॉज तुम फिलोसॉफिकली, थियोरिटिकली यू डोंट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यू मे नॉट डिस्क्राइब इट एज गॉड, पर जो तुमने रियलाइज किया वही ईश्वर था, वो जो परमानंद। आत्मा आनंद नहीं है, पर जानना किसको है? खुद को, सेल्फ को, कॉन्सियस एंटिटी को। और जो कॉन्सियस एंटिटी को खुद को नहीं जानता, वो परमात्मा को कहां से जानेगा? ये ध्यान दीजिए कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में, परमात्मा कम्स लेटर। द फर्स्ट थिंग इज सेल्फ, आत्मा। तो जो व्यक्ति आत्मा में, आत्मा में रहने लग गया, who started to know himself, विनिवृत्त कामा। और जिसकी, सबके पास बुक है ना, या दिखाऊं मैं? चलिए। विनिवृत्त कामा, जिसकी कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स विनिवृत्त हो गए, नष्ट हो गए हैं, या खत्म हो गए हैं। और जो द्वंद्वैर विमुक्ता, जिन जो लोग फ्री हो चुके हैं, विमुक्त, दे आर फ्री। किससे? द्वंद्वों से। द्वंद्व किसको कहते हैं? पेयर्स ऑफ अपोजिट, दो विरोधी चीजों का जोड़ा। वो कौन है? कुछ एग्जाम्पल दिया। सुख दुख संज्ञेहि, सुख या दुख, अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा, आदि आदि। इन सब पेयर्स ऑफ अपोजिट, विरोधी चीजों की जोड़ों से जो ऊपर उठ चुका है, अमूढ़ा, ऐसे अमूढ़, नॉन डिल्यूजनल, अर्थात ज्ञानी लोग, गच्छन्ति पदम अव्ययम तत्, उस इम्पेरिशेबल प्लेस, इटर्नल अबोर्ड, परम स्थान को प्राप्त करते हैं। वो परम स्थान क्या है? परमात्मा। परमात्मा है में है जानने का तरीका परमानंद, द सुप्रीम ब्लिस। तो ओवरऑल क्या मीनिंग हुआ? शुरू हुआ कहां से? पीपल की पेड़ पीपल के पेड़ तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, आदि आदि आदि। इन सब चीज, ये सब चीजें इन्वॉल्व हैं किसी से? डे टू डे लाइफ की सांसारिक चीजों से। और जब व्यक्ति इस लाइफ को डिटैचमेंट रूपक कुल्हाड़ी से काटता है, और उस परमात्मा को, चेतन तत्व को पाने की कोशिश करता है, जब वो ईगो एंड डिल्यूजन, इन दोनों से फ्री हो जाए, अटैचमेंट के कारण पैदा हुए पाप पुण्य धर्म अधर्म से छूट जाए, इन्हीं को दोष कहा। दोष मतलब फ्लॉज। ये फ्लॉज सिर्फ अधर्म नहीं होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में धर्म भी फ्लॉज में आएंगे सर्टन लेवल के बाद। क्योंकि धर्म से आपको अच्छा जन्म मिलेगा ना, अच्छा फल मिलेगा, पर भोग मिलेगा, जन्म मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए सर्टन लेवल के बाद धर्म भी प्रॉब्लमेटिक होता है। बिल्कुल वैसे जैसे आपको 100 मीटर ऊंचे जगह पर चढ़ना है, तो आप लैडर से यूज करते हो। लैडर यूज करोगे, लैडर से ही जा पाओगे, और तो कोई रास्ता नहीं है। लैडर सबसे ऊपर चढ़ने के बाद आपको उस पेड़ पर चढ़ना है या छत पर चढ़ना है, एट द एंड ऑफ द डे वो लैडर को भी छोड़ना पड़ेगा। वो लैडर धर्म है, पर वो धर्म के साथ चिपकते रहे, आप छत पर कभी नहीं जा सकते हो।
तो धर्म वो लैडर है जो आपको वहां तक ले जाएगा, पर उसके बाद धर्म को भी किक करना है। मतलब आपके अच्छे बुरे दोनों कर्म खत्म होना चाहिए ना, तभी तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए उसको भी दोष कहते हैं, क्योंकि ये सब एसोसिएशन से, धर्म भी एसोसिएशन से ही होता है। अब अच्छी चीजों से अटैच्ड हो तो अच्छा कर्म करोगे, बुरे कर्मों से अटैच्ड तो बुरे कर्म करोगे। अब ये सब पढ़ के आप ये मत समझ लेना अच्छा अब आगे से हम धर्म का नहीं करेंगे, फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे, है ना? नहीं। फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे। ये तो ये तो मास्टर डिग्री पीएचडी का कोर्स है। हाँ, आपको एलिमेंट्री कोर्स में बुराई छोड़ना है, अच्छाई अपनाना है, अधर्म छोड़ना है, धर्म अपनाना है, और ये करते रहना है। आपको एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल, ग्राज कॉलेज तक करते रहना है। मास्टर डिग्री में धीरे धीरे पहुंचते वो जो अच्छाई की थी उसको भी छोड़ने की प्रैक्टिस करना है। डॉक्टरेट डिग्री मिलेगी जब आपकी वो अच्छाई भी छूटे। पर ये मत सोच बैठना कि अच्छा बोला धर्म भी बेकार है तो आज से ही क्यों ना स्टार्ट करते, तो फिर आप कहीं का नहीं रहेंगे, सीधे नरक जाएंगे। वो भी भयानक नरक। हम्म। ओके, तो अध्यात्म नित्य फिर क्या होगा? जो व्यक्ति अपने सेल्फ में ही बना रहता है, आत्मा में ही रहता। आत्मा में रहने का मतलब क्या होता है? नोइंग सेल्फ। जब उसका मन कॉन्स्टेंटली आत्मा में ही कनेक्टेड है, जो योग दर्शन में आप पढ़ रहे हो, विनिवृत्त कामा, और उसकी सारी इच्छाएं अब दूर हो गई हैं। अब वो जो विरोधी चीजों का जोड़ा, मतलब तो पेयर्स ऑफ अपोजिट, उससे भी ऊपर उठ चुका है। सुख दुख, अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा आदि आदि, इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका है। ऐसा अमूढ़ व्यक्ति, मूढ़ कहते हैं डिल्यूजनल, अमूढ़ जिसकी डिल्यूजन खत्म हो चुका है, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति, इसको बात किस चीज को वो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट दे गेट? अव्ययम पदम। दे गेट दैट पद, प्लेस विच इज अव्यय, इम्पेरिशेबल, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, परमानंद कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, आदि आदि, उसको वो पाता है।